सकल कर्म ख्यातम भाव पूजा वंदना सौ समेतम श्री सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यम अगुलगमवाहनम अट्टगुणान्ति सिद्धानं तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय नाणं मे दर्शनं मे सिद्धे शिशानमस्यामि इच्छामि वन्ते सिद्ध भक्ति कृत सालोचयं सम्मानं सम्बन्धं सम्बन्धजित्तानं अट्ठवीयकमयपमकानं अट्ठगुण संपन्नानं उड्डलोयमतेयं मे पैत्र्यं तव सिद्धानं नैसिद्धानं संयम सिद्धानं चरित सिद्धानं अतीतानं गतवर्तमान कालते सिद्धानं सत्सिद्धानं नित्यकालं अजे मे पूजे मे वन्दामि नमस्यामि दुःखको कमको बोहिलाओ सुगै गमनं समाय मरणं जीवगुण संपत्तिरो मज्जम अथ प्राणिक आचार्य वंदना क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म स्यातं भाव पूजा वंदना सौ समेतं श्री श्रुत भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम् कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षाणशीदशरथकानि चैव पञ्चाशदशोत्तरसहस्रसङ्ख्यामेतच्च पञ्चपदं नमामि आर्यन्त्यवासियत्तं गणदेवमन्त्यं सम्मं पणमानिवर्तजितो सुधनानमोऽयं शिरसाम् इच्छामि वन्ते सुकृतसालोचयम् अम्बोपायने पूडे परमासुपरिमाणि योगम् उपगय चोलिया चेवे सुते ते गमकाय नित्य कालम अजे मे पूजे मे वंदामि नमस्यामि दुःखको कमको बोहिलाओ सुगै गमनं समाय मरणं जीवगुण संपत्तियो मज्जम अथ प्राणिक आचार्य वंदना क्रियायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म स्यातं भाव पूजा वंदना सौ समेतं श्री आचार्य भक्ति कायोत्सर्गं करोम्यहम् तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्रे पंचव्याचारण संदर्शे शिष्यानुज्ञ कुशले धम्मायरी सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेनैव तरन्ति संसार सागरं घोरं क्षीणति अट्टगमं जरणं मरणं न पावयन्ति ये नेत्रं मन्त्रोपनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मापिरपोस्तपोदन्दना साधु क्रिया साधुवं शिल्लप्रावरण गुणप्रावरण चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाटपाटनोटा पीडन्तु मां साधुवा गुरुआपान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शनायिका चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि वन्ते आयुर्वेदिकदशालोचयं सम्मानं सम्बन्धं सम्मतजित्तानं पञ्चव्याचारणम् आयर्याणम् आयाराधि सदनानं वदेशीयानं वज्रायाणं तीर्याणं गुणपालनयाणं सपसानं श्रेयानित्यकालम् अजे मे पूजे मे वन्दामि नमस्यामि दुःखको कमको वैलाओ सुगै गमनं समाय मरणं जीवगुण संपत्तियो मज्जम् श्री आदिसागरी आचार्य ब्रह्मचार्य विभूषितं विसर्जमात्रकं ज्योतिर्विधिन्यायकं निमित्तेभ्यं पदे पूज्यं सर्वसंघविदोरितं प्रभावशालिनं
शरीरम वंदे त्रिगुण भक्तितम अंदे श्री महावीर कीर्त सुगुण विद्यार्थि पारदम काले जापि तपोनि विद्गुण गणे पूर्ण पवित्रम स्वयं नगरद्वारा विंशति परिसैर्भगनो नयो योगिरा पायान्मानिक बुद्ध कष्ट कोई रात संसार पातो निधि कल्पांत काल वचना विषया गुरुणा लोकोत्तरा तिरुगुण स्तवनम प्रशंसा स्वामी नमोस्तुते सामन सावचोभि दद्यांच मलमल सागर सूर्यवर्या स्वाध्याय ध्यान तप त्याग महामूर्ति सिद्धांत सार कुशलोचन देव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर्य सुपाठ्य शिष्य नित्यं नमामि श्री शन्मति सागराय तोभ्यं नमो रविसमातव तेजकाय तोभ्यं नमो श्री समुज्जल विभवाय तोभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग शिवक्ताय तोभ्यं नमो परम रूप दिगंबराय तोभ्यं नमो सुजिन शासन वर्धिनाय तोभ्यं नमो गुरु विराग सुनंदनाय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय तोभ्यं नमो गुरु विमर्शयतीश्वराय हे स्वामी दृष्टांत के बोलने से कनेक्ट करना मंचा बच्चा करना करके बोलने आगे यार दोषी मोहि में विद्या प्रमाद हुआ जागरण सपने से ज्ञाता ज्ञात अतिक्रम अतिचारण आचारित दोषाले माता संत प्रायश्चित जय हो देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य भावलिंग संत राष्ट्र के श्रवणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामंदिराज जी की जय। जिनागामी पंथ जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान हमें आए हैं द्वार तुम्हारे दे दो प्रभु जी हमको सहारे शांतिनाथ भगवन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान छवि वितरागी प्यारे प्यारे लागे तरस जो पाया धन्यवाद जागे चरणों करो नमन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान सर्वज्ञ स्वामी शरण में आया कहीं न मिला जो सुख पाया हर्षित हुए नयन 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 जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान
हित उपदेशी आप कहते, हम गुण गाने भक्त बन जाते। छोड़ो न अब चरण चरण चरण, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। आरजी के बाबा कहते, उस्मानपुर के बाबा कहते, यक्ष यक्षिणी भी सिर को नवाते। झुकते मुनिगण मुनिगण मुनिगण, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। दुखी आओ कोई द्वार पे आए, हंसता हुआ आए द्वार से जाए। श्रद्धा पावन पावन पावन, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो भगवान। जय हो जय हो जय हो जय हो शांति भगवान। जय देवादेव भगवान श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य भावलिंगी संत राष्ट्रीय की श्रवणाचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य विश्व सागर जी मुनिराज की जय। परम पूज्य विश्व सागर जी मुनिराज की जय। जुनागम पंथ जय आनंदो। आचार्य वगन बता रहे हैं कि इस संसार में सभी लोग सभी जीव सुखी जीवन जीना चाहते हैं। दुख का जीवन किसी को भी पसंद नहीं है, पर हर पल दुख को उपजाते रहते हैं। दुख है नहीं, पर दुख को उपजाते हैं। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि विचार कर, अगर सुख का जीवन बिताना चाहते हो तो 8 सूत्र आचार्य भगवान ने इसमें दिया है। उन 8 सूत्रों को अपने जीवन में उतारना चाहिए, तो निश्चित ही आपका जीवन सुखी बन सकता है। तो कौन से वो सूत्र हैं? तो आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं, पहला सूत्र बता रहे हैं कि सीमित आहार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सीमित आहार करना चाहिए। लेकिन हर कोई व्यक्ति भूख से भी ज्यादा खाने की कोशिश करता है, और फिर अगर प्रतिभोज में चल जाए तो सोचते हैं कि दूसरे दिन का भी खा लिया जाए तो ठीक रहे। नहीं सोचते।
उस्मानपुर वाले बड़े समझदार हैं और हमने तो अक्सर ऐसे लोग देखे हैं। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अगर आपको सुखी जीवन जीना है तो वास्तव में सीमित आहार करना चाहिए, यानी सीमित भोजन करना चाहिए, क्योंकि संसार में कभी भी भूख से मरने वालों की संख्या बहुत ही कम मिलती है, लेकिन जो अधिक खाने वाले हैं उनसे मरने की संख्या बहुत ही इस संसार में ज़्यादा है। तो इसीलिए आचार्य भगवान ने कह दिया कि सीमित आहार करना चाहिए। हम लोगों में भी जितने शास्त्रों में नियम आए हैं उतने पाबंदियाँ, उतने रोग, आहार चर्या के ऊपर जितने नियम लिख रखे हैं आचार्य भगवान ने, उतने नियम किसी भी दूसरी चर्या के लिए नहीं लिखे। 46 दोष और 32 अध्याय तो मेन है। अब एक आहार करने में कितनी समस्या है, 46 दोष टालो, 32 अध्याय और करो, उसके बाद भी बात बन जाए तो अब कितनी समस्या है खाने में। इसीलिए तो आचार्य भगवान सोचते हैं कि खाने का ही झंझट खत्म हो जाए। इसीलिए कहते हैं कि सदा का नाश कर दो भगवान, जैसे आपने अपने सदा का नाश कर लिया ऐसे ही हमारी भी सदा का नाश हो जाए। तो निश्चित ही आचार्य भगवान ने यहाँ कहा है कि सीमित आहार करना चाहिए। दूसरा बता रहे हैं आचार्य भगवान यहाँ कि सीमित विहार करना चाहिए। अगर सुखी होना है तो विहार भी सीमित करना चाहिए। जितना आप ज़्यादा दौड़ोगे उतनी ही थकान ज़्यादा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो इसीलिए विहार भी कम करो ताकि आपका जीवन सुखी रहे। और तीसरा बताया है कि सीमित ही हंसना चाहिए, पूरे दिन हंसी ठिठोली नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहावत आती है रोग का घर काशी और लड़ाई का घर फांसी। जो जितने ज़्यादा हंसते हैं उनके बीच में लड़ाई के प्रसंग विशेष रहते हैं। तो इसलिए लिमिट का हंसना चाहिए। जो बड़े बुजुर्गों की कहावतें हैं वो कभी भी झूठी नहीं, इसमें बहुत बड़ा अर्थ मिलता है, बिल्कुल सत्य है। अगर आपको कांसी हो गई तो निश्चित समझ लेना कि हमारे शरीर में रोग आने वाले हैं, गंभीर रोग से हम पीड़ित होने वाले हैं, क्योंकि कांसी हुई और सारी ही बीमारियां आपको धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही जो व्यक्ति बात बात पर बिना मतलब हंसते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति कहीं से चल के आया, उसको देख के आप हंस पड़े तो निश्चित ही लड़ाई हो जाएगी कि देखो हमें देखकर हंस रहा है, होता है नहीं होता है। तो निश्चित ही हंसना दुख को लाने वाला कार्य है। और छोटा बता रहे हैं आचार्य भगवान कि सीमित आदर यानी सम्मान भी लिमिट से ही करना चाहिए। ज़्यादा सम्मान भी किसी को नहीं देना चाहिए। ज़्यादा सम्मान देना का मतलब है कि अपनी इज्जत घटा लेना, अपना पद नीचे कर देना, क्योंकि जितना आप सिर पे चढ़ाओगे उतना ही वो आपका सम्मान करना बंद कर देगा, आपकी इज्जत करना बंद कर देगा। फिर आपको दर्द होगा, आपको दुख आएगा। इसलिए जितनी उसकी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार ही उसको सम्मान दिया जाए। ज़्यादा सम्मान कभी भी नहीं देना चाहिए। पर यह भी नहीं कि सम्मान नहीं दे तो अपमान कर दें। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अपमान भी किसी का नहीं करना चाहिए, योग्यता के अनुसार सबको मिलना चाहिए।
2 रोटी की भूख है, 2 रोटी अगर आपने खा ली तो कोई परेशानी नहीं आएगी। पर भूख 2 की है, 3 खा ली तो निश्चित ही आपका पेट दर्द करने लग जाएगा। 2 की जगह आपने 1.5 में काम चला लिया तो कभी भी आपका पेट दर्द नहीं करेगा। तो आचार्य योगन इसमें कह रहे हैं कि सम्मान भी लिमिटेड का होना चाहिए। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अगर सुखी जीवन जीना है तो इच्छाएं सीमित होना चाहिए। जितनी ज्यादा आपकी इच्छाएं बढ़ती जाएगी उतने ही आप दुखी होते चले जाओगे, उतने ही आपके जीवन में अशांति होते चली जाएगी, और जितनी इच्छाएं कम होगी उतना ही व्यक्ति सुखी रहेगा। कम इच्छा वालों को थोड़ी सी व्यवस्था में भी बड़ा आनंद आएगा, उसको ये समझेगा कि हमारी तो बहुत बड़ी व्यवस्था कर दी थी। पर जो व्यक्ति विशेष इच्छाएं अपने जीवन में सजाए रहता है, उसके लिए कितना भी कर दिया जाए, कितनी भी व्यवस्था उसकी बना दी जाए, फिर भी अधिक इच्छाओं के कारण वो व्यक्ति दुखी रहता है, क्योंकि इच्छाओं की कभी पूर्ति होती नहीं। एक इच्छा समाप्त होगी और दूसरी इच्छा तैयार रहेगी। इससे आगे आचार्य योगन कह रहे हैं कि अगर आपको सुखी होना है तो संग्रह की प्रवृत्ति कम कर देना चाहिए, वस्तुओं का संग्रह कम करना चाहिए, परिग्रह कम करना चाहिए, क्योंकि जितनी आप वस्तुएं जोड़ते जाओगे उतना ही आपको परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, उसकी सार संभाल आपको करना पड़ेगी, विकल्प आपके दिमाग में चलते रहेंगे। इसलिए साधु संत कम से कम व्यवस्था अपने पास रखने का प्रयास करते हैं, कम से कम आडंबर अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, कम से कम वस्तुओं का संग्रह करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति साधु होने के बाद भी अगर सामानों को जुटाने में लग गया, व्यवस्था बनाने में लग गया, तो निश्चित ही उसका जीवन तो गृहस्थ से भी बदतर हो जाता है। गृहस्थ में सारी वस्तुएं आपको मिली जाए ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इस साधु वेश में मात्र इच्छा प्रकट करने की जरूरत है। लाकर देने वालों की कोई कमी नहीं है। हर कोई सोचता है कि धन्यवाद मेरे कि हमारे पैसे हमें भी कुछ दान देने का अवसर मिला। पर ये सारी बातें होते हुए भी जो साधक है उसको ध्यान रखना चाहिए कि जितनी कम से कम व्यवस्था अपने पास रखेंगे उतना ही आप सुखी रहोगे। आचार्य भगवत शास्त्र में यहाँ तक भी कह देते हैं कि जिनवाणी का भी संग्रह, पुस्तकों का भी संग्रह अपने पास ज़्यादा ना रखें। अगर आप जिनवाणी का भी संग्रह कर रहे हो जबकि वो तो ज्ञान का साधन है, आपके क्षेत्र में सहयोगी है, लेकिन वह संग्रह भी आपकी दुर्गति का कारण बन सकता है, वह भी आपको कर्म बंद कराएगा। क्योंकि जितना अधिक संग्रह करोगे उतनी आपकी लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, उतना ही आपका मोह बढ़ता जाएगा, उतने ही आपकी आसक्ति बढ़ती जाएगी। क्योंकि पुरानी वस्तु अपने पास है, नई लेने के लिए आप पहुंच गए, उपयोग भी नई का करने लगे, लेकिन फिर भी पुराने को फेंकने का मन नहीं करता है, उसको रखने का मन करता है कि कोई बात नहीं अभी तो थोड़ी दिन रख लें। हाँ, जबकि शास्त्रों में कहा है कल नई मिल रही है तो पुराने का त्याग कर देना चाहिए। और अगर आपकी पुरानी वस्तु ही बिल्कुल सही है तो नई आपको लेना ही नहीं चाहिए। आप अनर्थ लड़ने के बागी बन जाओगे। किसके? अनर्थ लड़ने के। अनर्थ ऋण का मतलब होता है बिना प्रयोजन की क्रिया, जिससे आपका कुछ भी हित नहीं हो रहा है, आपका कुछ भी कार्य नहीं सध रहा है, फिर भी वो आप क्रिया कर रहे हो तो आपकी अनर्थ ऋण में आ जाएगी।
आचार्य भगवान अंतिम सूत्र बता रहे हैं कि जोश भी सीमित होना चाहिए। जो प्राणी इन 8 बातों का ध्यान रखकर चलता है उसके जिंदगी में कभी भी आपत्तियां नहीं आती। साथ में बता दो दी, सीमित जोश। और 8वें में बता दो दिया सीमित जोश नहीं हो गई गिनो। सर्वप्रथम बताया थी सीमित आहार, दूसरा बताया था सीमित विहार, तीसरा बताया सीमित हंसना, सीमित आदर, सीमित इच्छा, सीमित संग्रह और सीमित जोश। साथ ही हुई। चलो ठीक है, 8 भी और बता देते हैं आपको। बताए दें। रोना तो कम भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा भी नहीं। रोना तो वास्तव में है ही खराब, पर अक्सर व्यक्ति दुखी होते हैं तो रोने लग जाते हैं। यहाँ तक भी लोग कह देते हैं कि रोते ही हमारा दिल हल्का हो जाता है, वजन कम हो जाता है शरीर का। लेकिन ये आपकी सोच गलत है हमारे साथ। हाँ, हो जाता है। कहते हैं कि नींद अच्छी आती है तो फिर रोज रोना चाहिए। हाँ? रोने से तो वाकई में शरीर खराब होता है, असाता कर्म का उठे आता है। उसकी जिंदगी में कभी भी आपत्तियां नहीं आती, वह सदा सुखी रहता है। हे आत्मन, तो अभी भी सदा इन बातों का ध्यान रख। सीमा से बाहर इन बातों का जीवन में अनर्थकारी परिणाम निकलता है। यानी कि ये सारी चीजें अगर अपन लिमिट के में करेंगे तब भी फिर भी ये कार्य आपको दुखी नहीं देंगे। लेकिन अगर इन्हीं क्रियाओं पर आप आसक्त हो गए तो निश्चित ही आप दुखी जीवन में फंस जाओगे। आठवां सूत्र इसमें बताया है कि दूसरों की निंदा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप निंदा करोगे तो निश्चित ही आप दुखी रहोगे। आपको लगेगा कि मैंने बहुत बड़ा कार्य कर दिया, उसकी खिल्ली उड़ा दी, लेकिन आपने उसकी खिल्ली नहीं उड़ाई। आपने अपने लिए असाता कर्म का बंद कर लिया, यानी नीच गोत्र का बंद आपने कर लिया। आपको फिर कभी भी सम्मान नहीं मिल सकता, न समाज में मिल सकता, न बाहर मिल सकता, क्योंकि जो दूसरों की निंदा करता है उसकी स्वयं की निंदा होती है। उस समय बड़ा आनंद आता है, किसी को चिढ़ाने में बड़ा आनंद आता है।